हरियाली तीज। हरियाली तीज की पूजा के दौरान पढ़ें ये व्रत कथा, मिलेगा शिव पार्वती का आशीर्वाद। हरियाली तीज भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे खासकर महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं। यह त्यौहार हर साल सावन महीने की तीज के दिन मनाया जाता है, जब बादल छाते हैं और बरसात होती है। इस दिन हरियाली चारों ओर छा जाती है, इसीलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। महिलाएं इस दिन नई नई साड़ियाँ पहनती हैं और श्रृंगार करती हैं। वे अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और गहने पहनती हैं। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति की कई मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हरियाली तीज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था पारुल। एक बार हरियाली तीज का त्यौहार आने वाला था और पारुल ने अपनी दादी से तीज का महत्व पूछा। तब दादी ने उसे इसकी कहानी सुनाई। दादी ने कहा, बेटा, हरियाली तीज का त्यौहार माँ पार्वती और भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय उनकी शादी के लिए एक योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए। उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय की रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया। वहाँ पर उन्होंने रेत का एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में जाकर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो वे भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। दादी से यह कहानी सुनकर हरियाली तीज के दिन पारुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तीज मनाने का निर्णय लिया। वे सब एक साथ नई साड़ी पहनकर मेहंदी लगाकर गीत गाने और नाचने में जुट गईं। उन्होंने खूबसूरत सजावट की और अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। इस दिन पारुल और उसकी दोस्तों ने न केवल
भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की भी सराहना की। वे सभी एक दूसरे के साथ खुशियां बांटती रही और अपने परिवार वालों को शुभकामनाएं भेजती रही। मनचाहे वर के लिए करें हरियाली तीज का व्रत। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि को व्रत उन्होंने बनाया है ताकि स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्षों की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का व्रत प्राप्त किया था।